हेलो एंड वार्म वेलकम टू सलाह फाउंडेशन। बच्चों, जैसा आपको पता है कि आपको जो लेक्चर 1 है वो प्रोवाइड कर दिया गया है आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट का। तो जिसमें तुम्हारा जो एसिड वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो आज का पार्ट है वो है आपका पार्ट नंबर 2, लेक्चर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे पूरा बेसिस। तो बेसिस को हम पूरा कवर करेंगे। तो बात आती है कि बेसिस में क्या क्या कवर करेंगे। तो बेसिस में हम कवर करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, फिर उसके बाद कवर करेंगे उसका क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट कवर करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसके बाद हम लोग कवर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल प्रॉपर्टी एंड लास्ट तुम्हारा होगा यूजेस। तो 6 पॉइंट्स हम क्या कवर करेंगे। तो अभी जो हम कवर कर रहे हैं वो स्टार्टिंग कर रहे हैं आपके डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल से, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है बेसिस क्या होती हैं। तो देखो, बेस क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करता है। बेस क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करता है। अब हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दो चीजें बनाता है, एक सॉल्ट बनाता है और दूसरा वाटर बनाता है। हाइड्रोनियम आयन आपको पता है कि उसको हम कहते हैं H3O+। तो सिंपल सा है, अगर आपको डेफिनेशन बोलना है तो डेफिनेशन आप बोल सकते हो, बेसिस आर दोज कंपाउंड्स, bases are those compounds which react with the hydronium ion to form salt and water only। तो ये आपको लिखना होगा। एंड अगर तुमको इसका एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल तुम्हारा हो जाएगा जैसे NaOH हो गया, तुम्हारा KOH हो गया। ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके बेस के लिए। और अगर इसकी केमिकल रिएक्शन लिखना चाहोगे तो आप केमिकल रिएक्शन लिख सकते हो। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन पे आते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बेसिस में लिखा हुआ है दोज कंपाउंड्स विच रिएक्ट विद हाइड्रोनियम आयन। तो ध्यान देने की बात क्या है, विच रिएक्ट विद हाइड्रोनियम आयन ऑफ एन एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। फिर अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स में क्या है, एग्जांपल में CuO है और MgOH का ट्वाइस है। तो ये आपका एग्जांपल में क्या है, रहने वाला है। एग्जाम्पल के बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो जो केमिकल रिएक्शन बहुत ही आसान है। तो देखो, तुमको क्या करना होगा, ध्यान से देखना। तुमको कॉपर ऑक्साइड लेना है। क्या लेना है, कॉपर ऑक्साइड लेना है। इसको कंबाइन कराना है HCl के साथ। जब HCl के साथ कंबाइन कराओगे तो आपका बनेगा CuCl2 और वाटर। तो आपको ध्यान देना है कि कॉपर ऑक्साइड HCl से कंबाइन करेगा, CuCl2 प्लस वाटर बना देगा। तो इस तरीके से इसकी जो रिएक्शन है वो क्या है, कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आपका आता है क्लासिफिकेशन, कि भाई क्लासिफिकेशन क्या है। तो देखो, इसको दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है दो तरीके से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो जो एसिड की स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पर इसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, पहली चीज। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। तो तुम्हारे पास दो तरीके रहेंगे, एक होगा स्ट्रेंथ के बेसिस पर और दूसरा तुम्हारा होगा एसिडिटी के बेसिस पर। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पर तो आपका जो क्लासिफिकेशन होगा वो दो टाइप से होगा। एक होगा स्ट्रॉन्ग एल्कली के फॉर्म में और दूसरा होगा वीक एल्कली के फॉर्म में। तो स्ट्रॉन्ग एल्कली, वीक एल्कली। स्ट्रॉन्ग एल्कली में क्या होगा, आपका NaOH हो गया, KOH हो गया। लेकिन जब आप वीक एल्कली में आएंगे तो वीक एल्कली में आपका NH4OH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सा मैं तुमको बता रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ आपके दो टाइप का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। पहला तुम्हारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एल्कली, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा वीक एल्कली। स्ट्रॉन्ग एल्कली में NaOH KOH आ जाएगा, वीक एल्कली में NH4OH और CaOH का ट्वाइस आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग एल्कली, वीक एल्कली, ये उसके एग्जांपल्स हैं। अगर मैं तुमसे बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी, तो एसिडिटी के बेसिस पर आपके थ्री टाइप हैं। एक होगा मोनो एसिडिक, दूसरा होगा डाई एसिडिक और तीसरा होगा ट्राई एसिडिक। तो मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। तो ध्यान रखेंगे, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस एंड ट्राई एसिडिक बेस। अब जो मोनो एसिडिक बेस होगा वो क्या करेगा, एक OH बनाएगा। तो इसके लिए एग्जांपल तुम्हारा हो जाएगा NaOH KOH। अगर डाई एसिडिक बेस होगा
तो तुम्हारे 2 OH बनाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा CaOH का ट्वाइस एंड CuOH का होल ट्वाइस। अगर आप ट्राई एसिडिक बेस की बात करोगे तो आपके 3 OH बनाएगा, तो AlOH का थ्राइस और FeOH का थ्राइस। तो ये आपके एग्जाम्पल होंगे मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक एंड ट्राई एसिडिक का। तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है बच्चों। क्लासिफिकेशन के बाद आपका जो रिमेनिंग टर्म है वो है आपका बेसिक ऑक्साइड, बेसिक हाइड्रोक्साइड एंड एल्कलीज। इनका जो डेफिनेशन है वो आप कैसे बोलोगे, किस तरीके से आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना होगा, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो देखो, अगर आप बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड की, तो बेसिक ऑक्साइड एक आपका मेटालिक ऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड आपका एक मेटालिक ऑक्साइड है जो कंटेन करता है ओ माइनस माइनस आयन, और वो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट और वाटर गैस बना देता है। तो सिंपल सा है, जो तुम्हारा ये ऑक्साइड है ये मेटालिक ऑक्साइड है जिसके अंदर O डबल माइनस आयन प्रेजेंट होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट और वाटर बना देता है। सिमिलर वे में अगर आप बेसिक हाइड्रोक्साइड की बात करोगे तो आप बोलोगे ये एक मेटालिक हाइड्रोक्साइड है जिसके अंदर OH माइनस आयन होता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट और वाटर बना देता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है आपकी, अगर बेसिक ऑक्साइड है, अगर बेसिक ऑक्साइड है तो आपका क्या बन रहा है, O डबल माइनस की बात की जा रही है, और बेसिक हाइड्रोक्साइड है तो OH माइनस की बात आपसे की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक ऑक्साइड आपको एक मेटालिक ऑक्साइड है जिसके अंदर O डबल माइनस आयन होता है, एसिड से रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर बना देता है। बेसिक हाइड्रोक्साइड मेटालिक हाइड्रोक्साइड है जिसके अंदर OH माइनस आयन होता है, एसिड से रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर बना देता है। अगर हम बात करते हैं एल्कली की, तो एल्कली में क्या होता है, एल्कली एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है जो वाटर के साथ डिसॉल्व करता है और OH आयन प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व करता है वाटर में और OH आयन को प्रोड्यूस करता है। अगर आप OH आयन को प्रोड्यूस करें तो उसके लिए एक रिएक्शन लिख सकते हैं कि NaOH एक्वा सॉल्यूशन में Na प्लस और OH माइनस आयन क्या है, फॉर्म करता है। अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर वे में, जैसे बेसिक ऑक्साइड है तो आप बोलोगे बेसिक ऑक्साइड इज द मेटालिक ऑक्साइड विच कंटेन O डबल माइनस आयन एंड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलर वे में अगर आपको बेसिक हाइड्रोक्साइड लिखना है तो आप बोलोगे बेसिक हाइड्रोक्साइड इज मेटालिक हाइड्रोक्साइड विच कंटेन OH माइनस आयन एंड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म एसिड एंड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फिर लास्ट वन है तुम्हारा एल्कली। एल्कली को आप बोलोगे एल्कली इज द बेसिक हाइड्रोक्साइड विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस OH माइनस आयन एंड द रिएक्शन इज NaOH गिव्स Na प्लस एंड OH माइनस आयन। तो बहुत ही आसान है जिसको आप क्या है आसानी से कवर कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया बेसिस क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है और कुछ सम डेफिनेशन। तो बेसिस में अभी हम लोगों ने क्या सब कुछ कवर कर लिया है। तो अब आपको क्या करना है, अब इस सब कुछ को अच्छे से समझना है और कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना है। तो अब बेसिस में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो चलो इस सबको अरेंज कर लेते हैं, फिर बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आगे देखते हैं। बच्चों क्लासिफिकेशन के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो देखो बेसिस के लिए हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं। तो देखो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं वो काफी बच्चे क्या करते हैं, याद करते हैं, लेकिन अगर तुम याद करोगे तो तुम्हारे माइंड से ये सारे रिएक्शन क्या है पेपर के समय क्या स्किप कर जाएंगी और तुम सिर्फ ये सोचोगे कि तैयार तो सब कुछ किया था लेकिन पेपर में नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसी सिचुएशन तुम्हारे साथ ना आए, तो इसलिए तुमको क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना है वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो तुमको क्या करना है, तुमको एक काम ये करना है, जितना मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना लिखा हुआ है सिर्फ इतना याद कर लेना, बाकी का जितनी भी केमिकल रिएक्शन है तुम्हारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए वो तुम्हारी ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला आपको मेथड दिया है फ्रॉम मेटल। मेटल से कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। मेटल में तुमको क्या करना होगा, ऑक्सीजन ऐड करना होगा। ऑक्सीजन ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि मेटल में तुमको ध्यान रखना है कौन सी मेटल लेना है, सोडियम लेना है और मैग्नीशियम लेना है। बस इतना अगर तुम याद कर लोगे तो तुम्हारी जो रिएक्शंस है इसके लिए वो हो जाएंगी। तुमको मैं भी लिख के ही बताऊंगा कैसे करते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, अगर मेटल से बनाना है तो मेटल में ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो आपका बेस बन जाएगा। देखो कैसे बन जाएगा। तो अगर फर्स्ट रिएक्शन की अगर हम आपसे बात करते हैं फर्स्ट मेथड के लिए, तो इसमें क्या करेंगे, हम मेटल लेंगे सोडियम और मेटल लेंगे मैग्नीशियम। क्या ऐड करना है, ऑक्सीजन। क्या ऐड करना है, ऑक्सीजन। अब आपको ये पता है Na और O। Na की वैलेंसी होती है 1, तो इधर 1 आएगा, और O की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा Na2O। तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा। अगर Na2O है तो अगर उसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमको 2 लिखना पड़ेगा, 2Na प्लस O2 गिव्स Na2O। सिमिलरली MgO2 के साथ कंबाइन करेगा तो बनेगा आपका MgO। अब Mg की वैलेंसी 2 है, O की वैलेंसी 2 है, तो आपका बनेगा MgO। बस रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। तो कितना इजी है मेथड 1 के लिए। अब बात आती है आपकी मेथड 2 की। बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल, मतलब रिएक्टिव मेटल जब वाटर से कंबाइन करेगा तो आपका बेस बनेगा। तो अब बात ये आती है कि भाई हमको रिएक्टिव मेटल में क्या लेना है। तो रिएक्टिव मेटल में आपको सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम लेना है। तो ध्यान रखिएगा, कितना आपको ध्यान रखना है, रिएक्टिव मेटल प्लस वाटर गिव्स बेस प्लस हाइड्रोजन। और बस इतना ध्यान रखना है कि रिएक्टिव मेटल में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम लेना है। तो अब बात करते हैं अपने मेथड नंबर 2 की। मेथड 2 में आपसे क्या लेना है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम लेना है। किसके साथ आपको कंबाइन करना है, आपको कंबाइन करना है वाटर के साथ। तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे H2O। क्या लिखोगे, H2O। अब आपको ये अच्छे से पता है कि क्या बनेगा, आपको पता है बेस बनेगा, तीनों क्या बनेगा, बेस बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो हमको अगर हाइड्रोजन बनाना है तो हमको क्या करना है, लिखना पड़ेगा यहाँ पे H2 और यहाँ पर भी H2, और साथ में क्या इधर बनेगा, लेफ्ट साइड में बेस बनेगा। अब देखो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से देखना। NaH2O के साथ कंबाइन करता है तो क्या बनता है, NaOH बनता है। क्या बनता है, NaOH बनता है। अब देखो इसको बैलेंस करेंगे, तो कैसे बैलेंस करेंगे। यहां पर कितने H हो गए हैं, राइट में 3 हो गए हैं। अगर राइट में 3H हो गए तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो O कितने हो गए हमारे, 3O हो गए हैं। अब बात आती है तो ये कैसे बैलेंस होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर राइट में 3 है तो यहाँ पर हमको 3O करना पड़ेगा, तो 3 यहाँ करेंगे, 3 यहाँ किया तो फिर 3Na यहाँ भी होगा। तो आपका आ जाएगा 3Na प्लस 3H2O गिव्स 3NaOH प्लस H2। अब आप देखो क्या, अब रिएक्शन बैलेंस है, 6 आपके हो गए हैं H यहाँ पर, लेकिन आपके हो गए हैं 5H। तो रिएक्शन बैलेंस अभी नहीं है। तो देखो कुछ गड़बड़ अभी हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो अगर इसको हम यहां से हटा दें, अगर इसको यहां से हटा दें, इसको भी यहां से हटा दें, तो देखो अगर ध्यान से देखो तो NaH2 के साथ कंबाइन करके NaOH बना रहा है। और अगर इसको हाफ कर दें, हाफ H2 करोगे, अगर इसको यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिख दो हाफ H2, तो ये क्या है, बैलेंस हो रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, 2 से पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ये 2 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा, तो बनेगा आपका प्लस H2। अब देखो आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी, 4H 2Na 2Na 2O और 2O। तो रिएक्शन क्या बैलेंस हो गई है। इस तरीके से आपको रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में भी लिखना होगा। फिर नेक्स्ट है पोटेशियम, वाटर से कंबाइन करेगा तो बस Na की जगह K लगा दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2K प्लस 2H2O गिव्स 2KOH। अब कैल्शियम का करोगे तो कैल्शियम में क्या होता है, CaOH का ट्वाइस होता है। क्या होता है, CaOH होगा, और Ca की वैलेंसी 2 इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ट्वाइस लिखना पड़ेगा। अब इसको बैलेंस करना है। अब ये देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2OH है और यहाँ पे 2H है, मतलब तुम्हारा 2 वाटर का फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 वाटर। तो ये रिएक्शन क्या है आपके मेथड 2 के लिए हो गई कि रिएक्टिव मेटल से कैसे बनाना है आपको। तो बहुत ही आसान रिएक्शन, अगर आप सिस्टम से लिखोगे तो ये आपके रिएक्शन के काफी आसानी से हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई अगर रिएक्शन को अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में लिखोगे
तो आप रिएक्शन को काफी आसानी से लिख पाओगे। तो अब इन रिएक्शन को अभी हम लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे, और इरेज करने के बाद आगे के जो मेथड है उनको देखेंगे। अब इसके बाद आपका आएगा मेथड नंबर 3, उसको देखते हैं। अब देखो तीसरा मेथड देखो क्या है, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटालिक ऑक्साइड, मतलब मेटालिक ऑक्साइड पर वाटर को एक्ट कराना है। तो क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड लेंगे, वाटर लेंगे, बनाएंगे क्या, बेस। अब ध्यान ये देना है कि मेटल ऑक्साइड में क्या लेना है, Na2O, K2O और CaO लेना है। आप ये मेटल ऑक्साइड लेंगे तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी। तो अब आती है आपकी थर्ड रिएक्शन। क्या क्या लेना है मेटल ऑक्साइड में, Na2O, K2O और CaO। किससे कंबाइन कराएंगे, वाटर से, H2O, H2O और H2O। तो यहां पर अगर ध्यान से देखो, अगर हम रिएक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका प्लस में, यहाँ पे आपका क्या केवल बेस बनेगा, तो 2NaOH बन जाएगा। देखो बैलेंस भी होगा, Na कितना है, 2 है, Na कितना है, 2 है, O कितने हैं, 2 इधर, और यहाँ भी O 2, यहाँ पर H कितना है, लेफ्ट में 2 और राइट में भी 2H है। सिमिलरली ये रिएक्शन लिखेंगे K2O प्लस H2O गिव्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 2KOH, 2KOH। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा CaOH का ट्वाइस। तो ये आपकी जो बेसिस की रिएक्शन है वो क्या है, हो गई है मेथड नंबर 3 के लिए। अब आपका आता है नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट है आपका बाय डबल डिकम्पोजिशन। देखो बाय डबल डिकम्पोजिशन में क्या होगा, सॉल्ट लेना है, बेस लेना है, और आपका क्या बनेगा, बेसिक हाइड्रोक्साइड और नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। तो थोड़ा ये जो रिएक्शन है ये थोड़ा अलग से है, इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इंट्रोड्यूस जरूर की गई है, लेकिन ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन से बहुत ज्यादा रिलेटेड है नहीं। दिया है तो मेरे को देख लेते हैं भाई क्या दिया है। तो क्या करना है, सॉल्ट लेना है और बेस लेना है। तो सॉल्ट हम क्या कर लेते हैं, फेरिक क्लोराइड ले लेते हैं, और बेस ले लेते हैं NaOH। तो इससे क्या होगा, Fe क्या करता है, OH से कंबाइन करता है, तो FeOH का थ्राइस बन जाएगा, और आपका बन जाएगा एक नॉर्मल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट में क्या बन जाएगा, Na और Cl कंबाइन होकर NaCl बन जाएगा। तो ये हमारी जो रिएक्शन है वो क्या है, हो जाएगी। अब OH 3 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हमको 3 लेना पड़ेगा, और अगर 3 यहाँ लेना पड़ेगा तो 3 यहाँ भी लेना पड़ेगा, क्योंकि Na को बैलेंस करना है। तो अब ये जो रिएक्शन है वो आपकी क्या है, बैलेंस फॉर्म में है। तो बस डिकम्पोजिशन में यही करना था। तो डबल डिकम्पोजिशन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एक आपका बेस वाला पार्ट ये है जिसको आपको ध्यान रखना है, और एक बेस वाला पार्ट आपका ये है, इसीलिए इसको बोला है बाय डबल डिकम्पोजिशन। तो ये चीज आपको क्या ध्यान रखना है, बाय डबल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ तक आपकी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई है। अब इसको रेज कर लेते हैं, फिर इस पर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट है जो चीजें उनको आपको ध्यान रखना है। तो 4 मेथड आपके हो गए हैं, अब 5th वाला मेथड देखेंगे हम लोग। बस इंपॉर्टेंट ये है कि भाई रिएक्शन को सही तरीके से आपको लिखना है। तो जैसे नेक्स्ट है आपका बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड। तो 5th वाले में क्या है, बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड, मतलब मेटल सल्फाइड लेना है, उसको ऑक्सीजन से कंबाइन कराना है, तो प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो देखो क्या किया है, मेटालिक सल्फाइड लिया है, ऑक्सीजन से कंबाइन किया है, उसको हीट किया है, तो मेटालिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो कोई भी हम क्या है कंपाउंड ले लेते हैं। तो जैसे 5th वाला मेथड है, तो इसमें क्या करना है, मेटल सल्फाइड लेना है। तो मेटल में Pb ले लो, और सल्फाइड के लिए S ले लो, कंबाइन करा दो, किससे कराना है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से O2 से कंबाइन करा दिया, तो आपको पता है कि मेटालिक ऑक्साइड मतलब Pv के साथ में O आएगा, दोनों की वैलेंसी 2 है इसलिए PvO रहेगा, और साथ में क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब SO2 बनेगा। क्या बनेगा, SO2 बनेगा। अब इसको बैलेंस करना है, बात आती है बैलेंस कैसे करेंगे। तो बैलेंस के लिए क्या करो, देखो यहां पर O3 हो गए हैं, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, 2 लगा लेते हैं, तो इससे 4 हो गए। 4 होने की वजह से यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगाओगे तो
2 PV हो गए, 2 PV हो गए, तो इसलिए इसको भी 2 करना पड़ेगा। तो 2 PVS प्लस 2O2 गिव्स 2 PVO प्लस SO2। तो ये आपकी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लेना चाहें तो नेक्स्ट हम ले सकते हैं जिंक सल्फाइड भी हम ले सकते हैं। तो जिंक सल्फाइड अगर आप लेना चाहो तो ZNS ले लो, कंबाइन करा दो O2 से, तो ZNO बनेगा और SO2 बनेगा। फिर वैसे ही वैलेंस कर दो, 2 लगा दो, 2 लगा दो, 2 लगा दो। तो इस तरीके से जो ये सल्फाइड वाली रिएक्शन है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि रिएक्शन को कैसे पूरा करना है। फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट का डीकम्पोजिशन कराना है। सॉल्ट कौन सा लेना है, CaCO3 लेना है और CuCO3 लेना है। अब इसमें देखो दो चीजें दी गई हैं, एक दिया है मेटल कार्बोनेट को हीट कराएंगे तो आपका मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दूसरा दिया है कि भाई मेटल नाइट्रेट को हीट कराएंगे तो बेसिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखते हैं। तो 6 वाले रिएक्शन को हम लोग अभी क्या है करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, बाय डीकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट है, तो इसमें आपका CaCO3 लेना है और CuCO3 लेना है, दोनों को हीट करना है। तो हमने यहाँ पे हीट कर दिया, ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड बना दिया, CO2 बनेगा, CO2 बना दिया, खत्म। ऑक्साइड बना दिया, CO2 बना दिया, तो ये रिएक्शन क्या है, कंप्लीट हो गई। अब नाइट्रेट वाली देखेंगे भाई, नाइट्रेट वाले में आपको दिया है मेटल नाइट्रेट, तो CaNO3 का ट्वाइस लेंगे, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका बेसिक ऑक्साइड मतलब CaO बनेगा, NO2 बनेगा और O2 बनेगा। तो ये आपका क्या है रिएक्शन होगा। अब देखो NO3 में 2 यहां पर था तो इसलिए 2 यहां पर क्या है लगाना पड़ेगा। तो अगर आप 2 लगाओगे तो 2NO2 हो गया। अब देखो क्या रिएक्शन बैलेंस है, N2 हो गया, 6O होना चाहिए, तो 1 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 5 और 2 7 हो गए O। यहाँ पे क्या है रिएक्शन अभी बैलेंस फॉर्मेट में नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 यहाँ पर लगा के देखो एक बार और 2 यहाँ पर लगाओ, तो ये आपका हो गया है 2 2 जा 4 3 जा 12O हो गया है। तो यहाँ पर 2O ये हो गया है, 4 ये O ये हो गया है, 2 और 4 6 6 और 6 यहाँ कर दो, मतलब यहाँ पे 3O2 कर दो, तो आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस फॉर्म में हो जाएगी। तो इसलिए इस तरीके से आप नाइट्रेट के लिए भी रिएक्शन लिख सकते हो। फिर इसी तरीके से अगर CuNO3 के लिए लिखोगे, ट्वाइस लगाओगे, 2 लगाओगे, हीट करोगे तो 2CuO लिखोगे, 2NO2 लिखोगे और 3O2 लिखोगे। तो बेटा इंपॉर्टेंट चीज आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पर जितनी रिएक्शन लिखी जा रही हैं वो विदाउट याद किए लिखी जा रही हैं, क्योंकि रिएक्शन को अगर आप लिख के देखोगे तब तो आपके माइंड में वो चीज स्टोर रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा, पेपर में आप कितना भी याद करके जाइए लेकिन वो चीज आपके माइंड तक तभी टिकी रह सकती है जब आपने लिख लिख के देखा होगा। अदरवाइज वो सारी चीजें क्या आपके माइंड से क्या स्किप करना क्या स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीज अच्छे से आपको क्या ध्यान रखना है। फिर इसके बाद लास्ट मेथड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें देखो क्या है, मेथड का नाम होगा बाई अमोनिया होगा, वैसे मेथड का नाम वैसे होगा बाई अमोनिया। इसमें क्या होता है कि जो अमोनिया होता है वो कंबाइन करता है वाटर के साथ और आपका NH4OH बनाता है। तो ये आपका जो NH4OH है इसी को बेस कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये पूरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो आपका कंप्लीट हो गया है। बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही आसान है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जब इसको हम लगाते हैं हाथों में या देखते हैं तो हमको जो है ये सोपी सब्सटेंस टाइप में लगता है।
तो ये क्या है, आपका सोपी सब्सटेंस के फॉर्म में होता है। और जो तीसरी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं वो हम ये कह सकते हैं, जो इंडिकेटर होता है उसका जो कलर है वो चेंज कर देता है। ये क्या करता है, इंडिकेटर के कलर को क्या करता है, चेंज करता है। जैसे आपको पता होगा लिटमस होता है, तो लिटमस में क्या होता है, जो रेड कलर होता है वो ब्लू में चेंज हो जाता है, जो रेड कलर होता है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से आपका होता है मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज, मेथाइल ऑरेंज में क्या होता है, जो ऑरेंज कलर होता है, जो आपका ऑरेंज कलर होता है वो येलो में चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो ऑरेंज वाला कलर है वो येलो में आ जाएगा। और जो आपका लास्ट होता है इंडिकेटर फिनोप्थिलीन, जो आपका फिनोप्थिलीन होता है उसमें क्या होता है, जो कलरलेस सब्सटेंस होता है, जो आपका कलरलेस सब्सटेंस होता है वो आपका पिंक कलर में क्या है, चला जाता है। तो इंडिकेटर में ये प्रॉपर्टीज आपकी क्या रहती है। तो बच्चों इसी तरीके से आपको जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सब क्या लिखना होता है। तो अभी जो आपका रिमेनिंग पार्ट है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस, वो दो चीजें हमको और देखना है। तो ध्यान रखेंगे ये जो आपको केमिकल रिएक्शन है ये लिखना होता है। बेटा एक चीज मैं तुमको बताता हूँ कि जब हम लोग क्या करते हैं बुक में देखते हैं, तो बुक में आप कई बार देखो कि यहाँ पे क्या है, ऐसे एरो लगा रहता है ऐसे करके, और कुछ में क्या है एरो नीचे की तरफ होगा। तो जैसे अगर एरो ऊपर लगा है तो ऊपर एरो लगे होने का इंडिकेशन होता है कि ये आपकी गैस है, और अगर ये आपकी गैस है तो ये क्या है, ये एरो ऊपर का मतलब होता है कि ये आपकी गैस है। तो अगर आपका गैस बना तो आप इसको ऊपर एरो लगा सकते हैं। इसी तरीके जैसे O2 है, यहाँ पर भी आप लगा सकते हो, यहाँ O2 में लगा सकते हो। तो जहां भी गैस है वहां क्या आप O2 लगा सकते हो। तो बेटा जैसे अभी एक ये रिएक्शन मुझको दिख रही है कि इसमें कुछ अनबैलेंस सा दिख रहा है, इसमें बेटा एन बैलेंस नहीं है। देखो ध्यान से देखना, टू टू जा, देखिए टू ये हुआ और टू यहाँ मल्टीप्लाई है तो 4n हो रहा है यहाँ पे। अगर 4n हो रहा है तो यहाँ पे 4 रहेगा। तो ये थोड़ा चेंज कर लेना, हो गया है। अभी ये मैंने तुमको गैस वगैरह ऊपर लिख के बताया इसलिए क्या है अभी पकड़ में आ गया है। तो बेटा ध्यान रखेंगे कि रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो चुके हैं। अब इसके बाद जो लास्ट है वो हम देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो चलो इसको इरेज करते हैं, फिर बाकी का कवर करते हैं। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद आपका होगा लास्ट बेस के लिए वो होगा आपका यूजेस। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों जैसा तुमको पता है कि अगर केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ लोगे तो एग्जाम में आप लिख पाओगे, आपके माइंड में सारी चीजें स्टोर रहेंगी। और अगर याद किया होगा तो माइंड से चीजें जाने में टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए चीजों को समझो और अच्छे से समझने के बाद उसको अगर आप याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो देखो मैंने तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट लिखा है कैसे तुमको याद करना, तो तुमको सिर्फ इतना याद करना जितना आपको लिखा है। उसके बाद उसकी जो रिएक्शन है वो आपको मैं अभी करके दिखाता हूं जो कैसे करते हैं। देखो फर्स्ट है तुम्हारा रिएक्शन विद CO2। रिएक्शन विद CO2, तो तुमको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग एल्कली लेना है। स्ट्रॉन्ग एल्कली क्या होता है, NaOH और KOH, इसको लेना है, CO2 से कंबाइन करा देंगे, कार्बोनेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। बस इतना करना है। तो चलो आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूं। जैसे अगर मैं तुमसे बात करता हूं फर्स्ट केमिकल रिएक्शन की, तो क्या लेना है, स्ट्रॉन्ग एल्कली। क्या होता है आपका NaOH और क्या होता है आपका KOH। कंबाइन किससे कराएंगे, कंबाइन कराएंगे हम अपना CO2 से। कंबाइन कराने पे क्या होगा, आपका कार्बोनेट बनेगा और आपका वाटर बनेगा। तो NaOH जब CO2 से कंबाइन करेगा तो Na का कार्बोनेट कौन सा होगा, Na का कार्बोनेट होगा Na2CO3, और पोटेशियम का कार्बोनेट कौन सा होगा, K2CO3। तो K2CO3 बन जाएगा, और इनके साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो प्लस H2O क्या हो जाएगा, प्लस
H2, और ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी। अब आपको यहाँ दिख रहा है Na कितना है 2 है, K2 के अकॉर्डिंग K कितना है 2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब आप रिएक्शन को देख लो, रिएक्शन आपकी क्या है आपको बैलेंस फॉर्म में दिखाई देगी। देख लेते हैं एक बार, O कितने हैं 2 हैं, O कितने हैं 2 हैं, तो 4O हो गए। यहाँ पे O कितने हैं 3 और 1 4 हो गए। तो ये जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद CO2, ये कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं अपने सेकंड रिएक्शन पे, देखते हैं कि भाई सेकंड रिएक्शन क्या है। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड। तो एसिड के साथ रिएक्शन कराना है। अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। इस रिएक्शन का नाम होता है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप कहोगे व्हेन एसिड इज कंबाइंड विद द बेस देन सॉल्ट एंड वाटर विल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें बेस लेना है, एसिड से कंबाइन कराओगे सॉल्ट और वाटर बनेगा। अब देखो आप क्या कर लो, दो बेस ले लो। कौन कौन सी बेस लेना हमको, CaOH का ट्वाइस लेना है, और क्या करना है FeOH का ट्वाइस लेना है। कंबाइन कराना है एसिड के साथ, क्या करना है, कंबाइन कराना है एसिड के साथ। तो एसिड हमने ले लिया HCl, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो Ca का सॉल्ट बनेगा Cl के साथ, तो क्या बनेगा CaCl2, Cl की वैलेंसी 1 और Ca की वैलेंसी 2, इसलिए CaCl2 हो गया। और क्या बनेगा, और आपका बनेगा वाटर, तो H2O। सिमिलरली Fe के साथ क्या बनेगा, FeCl2, क्या बनेगा FeCl2, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब चेक करो क्या रिएक्शन बैलेंस है, तो Cl यहाँ पर क्या है 2 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 यहाँ पर हमको करना पड़ेगा। O को देखिए, O कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 2 हो रहे हैं, यहाँ पर O कितने हो रहे हैं 1 हो रहा है, तो इसका 2 इधर करना पड़ेगा। H कितना हो रहा है 4 हो रहा है, यहाँ पर H कितना 2 and 2 4। तो अब रिएक्शन ये क्या आपकी बैलेंस फॉर्मेट में आ गई है। अब इसके बाद आपकी आती है थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटालिक सॉल्ट। तो देखो रिएक्शन विद मेटालिक सॉल्ट कैसे करेंगे, तो देखो क्या करना है। थर्ड वाले रिएक्शन के लिए आपको दिया है रिएक्शन मेटालिक सॉल्ट, तो मेटालिक सॉल्ट आपको दिया है ZnSO4 आपको दिया है, और आपको FeSO4 दिया है। किसके साथ कंबाइन कराएंगे, बेस के साथ कराएंगे, ये आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, NaOH लेंगे, किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ। अब क्या बनेगा आपका, अब आपको पता है कि भाई Na और SO4 कंबाइन करेंगे, Na की वैलेंसी 1 होती है, SO4 की 2 होती है, Na की 1 होती है, SO4 की 2 होती है, तो SO4 की वैलेंसी इधर आ जाएगी, तो Na2SO4। सिमिलरली यहाँ भी हो जाएगी Na2SO4। अब देखो क्या बचा है, यहाँ पे Zn बचा है और यहाँ पे OH बचा है। अब देखो 2Na था यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे 2 हमारा क्या लगाना पड़ेगा, 2 यहाँ पे Na था तो यहाँ पे भी 2 क्या लगाना पड़ेगा। अब देखो Zn बचा है और 2 OH बचे हैं, तो Zn और 2 OH के साथ क्या बन जाएगा आपका, ZnOH का ट्वाइस। सिमिलरली Fe के साथ भी 2 OH बचे हुए हैं, तो FeOH का ट्वाइस बन जाएगा, तो FeOH का ट्वाइस बन जाएगा। तो ये आपकी जो थर्ड वाली रिएक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी बारी आती है फोर्थ वाली रिएक्शन की, भाई फोर्थ वाली रिएक्शन कैसे होगी। तो इसको अभी हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, फिर आपको फोर्थ वाली रिएक्शन भी बताते हैं। तो हम ऊपर वाला इरेज कर लेते हैं, और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ वाली रिएक्शन वहां देख लेते हैं। तो आसान काफी है, बस थोड़ा सा सिस्टम से चलोगे तो सब कुछ आपका क्या है आपको दिखाई देगा। तो जो फोर्थ वाली रिएक्शन है वो है आपकी रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। ये अमोनियम साल्ट से रिएक्शन कराना है। तो देखो कौन कौन से अमोनियम साल्ट इन्होंने दे रखे हैं फोर्थ वाली रिएक्शन में। NH4Cl लेना है आपको, और NH4 का ट्वाइस SO4 लेना है। तो इसको रिएक्ट करवाना है NaOH के साथ। तो करवाओगे रिएक्ट तो क्या हो जाएगा, NaCl बनेगा। सबसे पहले तो Na और Cl बनेगा।
और ये आपको दिख रहा है NH4 है और OH है, तो यहाँ बन जाएगा NH3 बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। सिमिलर वे से NH4 का ट्वाइस SO4 है, तो इसमें भी करवाओगे रिएक्शन, तो KOH से करवा लो यहाँ पे, तो NH4 के अकॉर्डिंग तो जाएगा नहीं यहाँ पे K और K, यहाँ पे क्या जाएगा, K जाएगा और SO4 जाएगा, तो K2SO4 बनेगा। अब K2 हो गया तो 2 यहाँ पे क्या हमको लगाना पड़ेगा, 2KOH करना पड़ेगा। अब क्या बनेगा आपका, NH4 दो हो गए और 2 OH हो गए, तो 2 NH4 से बन जाएगा 2 NH3 और 2 OH से बन जाएगा 2 वाटर। तो ये जो हमारी रिएक्शन है, चारों केमिकल रिएक्शन क्या कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब आपकी सारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई हैं। अब आपका जो लास्ट है वो है यूजेस, कि बेसिस का यूज कहाँ होता है। तो देखो, बेसिस का यूज आप करते हो एग्रीकल्चर में, बेसिस का यूज आप करते हो मेडिसिन को बनाने में, और जो हमारे दांत वगैरह खराब होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, तो टूट डिके को रोकने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी हम क्या है, बेस का यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर क्या होता है, HCl जनरेट होता है, तो भाई वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, बेसिस वगैरह का यूज कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं किसका, बेस का यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में करते हैं, टूथ डिके को प्रिवेंट करने में करते हैं। तो ये आपके मेजर 4 एप्लीकेशन है जिनको आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल ये जो आपका कंप्लीट चैप्टर है बेसिस के लिए, ये पूरा हो चुका है। और जिन बच्चों ने अभी तक एसिड का जो लेक्चर 1 था वो नहीं देखा, जिसमें पूरा एसिड कवर किया गया है, वो बच्चे अभी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट का नाम है 2024 केमिस्ट्री। इस प्लेलिस्ट में जाकर सभी बच्चे अपने केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, और सब कुछ बहुत अच्छे से आपको वन शॉट लेक्चर में समझाया गया है। जिस तरीके से ये तुम्हारा बेस का लेक्चर है, जहां तुम्हारा बेस पूरा कवर किया गया है, उसी तरीके से तुम्हारा एसिड्स है वो कवर किया गया है। और जो अपकमिंग लेक्चर हमारा होगा उसमें आपका जो लास्ट पोर्शन है सॉल्ट, इसको पूरा एक साथ वन शॉट में कवर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। और जिन बच्चों ने फिजिक्स की क्लासेस नहीं ली हैं, तो बच्चे चैनल पे जाके फिजिक्स की क्लासेस भी ले सकते हैं, बायो क्लासेस भी ले सकते हैं, और सिविक्स की क्लासेस भी ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आपके कवर किए जा रहे हैं, बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना है। और कोई भी आपका डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।